इन दो लोगों को प्राप्त। तो जिसको अप्लाई करना है जॉब में, है ना, यम यातना रूपी जॉब में, तो ये दो कार्य आपकी क्वालिफिकेशन। धर्म को नहीं करना होगा, धर्म को त्यागना पड़ेगा, और क्या करना होगा, कामिनो, पूरा जीवन सिर्फ विषय भोग में लगे रहो। समय भगवान के लिए निकालना चाहिए। अगर समय भगवान के लिए नहीं निकालेंगे तो जो गृहस्थ हैं, जो सिर्फ कहते हैं प्रभु जी हम तो बस घर परिवार बच्चे इन्हीं में रचे बच्चे हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। वहां बहुत टाइम रहता है, यमपुरी में बहुत टाइम रहता है, अच्छे से वहां निकलेगा टाइम। तो ये समझना चाहिए हमारी जरूरत है। भगवान की सेवा नहीं करेंगे, यही सब यम यातना जो शास्त्रों में विधान है। जो व्यक्ति विवाह किया है, विवाहित है ना, और वो व्यक्ति सिर्फ अपने घर बार में ही फंसा हुआ, उन्हीं को पालन पोषण कर रहा है ना, उसको डायरेक्ट एक नरक है उसका, स्पेशली 28 नरकों में एक नरक उसका है, जिसने भगवान के बारे में भी सोचा ही नहीं, अपने जीवन के मृत्यु के बाद क्या होगा इसके बारे में सोचा नहीं। एक स्पेशल नरक उसके लिए व्यवस्था की गई उन 28 नरकों में। तो ये कहे के काम नहीं चलेगा। विंदंती यम यातना, विंदंती वहां पे सहना जाकर के यम यातना, फिर वहां पे कहना। और वहां पर जो यमदूत होते हैं, जब कोई व्यक्ति कहता है नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, तो और मारते हैं वहां पर, वो ट्रेंड होते हैं इसी में, उनको दया नहीं होती, वो कहते हैं अब क्या बोल रहे हो गलती हो गई, उस समय क्यों नहीं तुम्हारा दिमाग चला। तो इसलिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। कृष्ण भजई ते चतुर नर, कृष्ण का भजन सिर्फ चतुर लोग कर पाते हैं, मूर्ख तो बस संसार के भोगों में ही फंसे रह जाते हैं। उनको लगता है बस यही जीवन का लक्ष्य है, बस भोग लें, हर तरीके से खुश हो जाएं, इंद्रियों को तृप्त कर लें, जीवन पूरा हो गया, पूरा जीवन प्राप्त हो गया। नहीं, जीवन पूरा हुआ है, नरक में जाने की तैयारी हुई है एक्चुअली। विंदंती यम यातना, हो गई पूरी तैयारी, कमर कस लिया है, बस मृत्यु होना है और आ रहे हैं यमदूत। 4 श्लोकों में पश्चाताप कंप्लीट हुआ, किसका, अजामिल का। अब वो ये सोच रहा है मेरे साथ हुआ क्या, इतना बड़ा परिवर्तन मेरे अंदर कैसे आ गया, ये हुआ क्या एग्जैक्टली मेरे साथ। क्योंकि आप सोचिए, अचानक से अच्छा खासा व्यक्ति लेटा हुआ था, ठीक है, अचानक से यमदूत आ गए, 3 खतरनाक, है ना, पकड़ के रस्सी खींच रहे हैं उसके सूक्ष्म शरीर को, और तुरंत आ गए विष्णुदूत, कहा रुक जाओ। फिर चर्चा हुई दोनों के बीच में, यमदूतों को भगा दिया और विष्णुदूत भी चले गए। ये सिर्फ जो 10 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। अब सोचिए हमारे साथ अगर ऐसी घटना होगी तो हम शौक मनाएंगे, सपना था कि सच्चाई थी, क्या था क्या। अचानक से अगर ऐसी चीज हो जाएगी तो वही अजामिल के साथ हो रहा है। अजामिल कह रहा है किमिदं स्वप्न आहोस्वेत् साक्षात् दृष्टम इह अद्भुतम् क्व याता अद्य ते ये माम् व्यकर्षन् पाशपाणया। किमिदं स्वप्न आहोस्वित्, ये सपना था क्या, ऐसा इतना सब हो गया 10 मिनट के अंदर, ये सपना देख रहा था क्या मैं, या फिर साक्षात दृष्टम महाअद्भुतम, ये जो इतनी अद्भुत घटना हुई आज तक, मतलब ऐसा घटना इतिहास में और नहीं हुई कि यमदूतों ने रस्सी उस्सी सब बांध लिया हो, खींचना चालू कर दिया हो, तब रोक करके मना कर दिया। ऐसी घटना आज तक हुई नहीं। महाअद्भुतम, ये जो घटना हुई ये मैंने देखा या सपना था ये। वहां याता अद्यते, कहां चले गए वो लोग, कौन लोग, व्यकर्षण पास पाणया, उनके पाणया, उनके हाथों में जो पास था, वो लोग बड़ा बढ़िया पास लेके आते हैं, वो पास डाल के जो खींच रहे थे वो गए कहां, कोई आता गया वो। तो इसमें आचार्य बताते हैं टीका में, कहते हैं वो सोच रहा था ऐसा तो नहीं विष्णुदूतों के डर से बाहर चले गए, बाहर गड़े हों, विष्णुदूत चले गए अभी फिर आ जाए, फिर चालू करते हैं प्रोसेस। तो वो जा रहा था विंडो में जाके देख रहा था किधर है तो नहीं, है ना, सपना था कि क्या था, कहीं पता चले विष्णुदूत चले गए, अंतर ध्यान हो गया, फिर से आए बेटा तुमको तो नहीं छोड़, लेके ही जाएंगे। तो उसको ये डर लग रहा था, तो इसलिए कह रहा है व्यकर्षण पास पाणया, उनके हाथों में पास था और वो लोग किधर चले गए, किधर चले गए। अब वो गए कहां, वो बेचारे गए यमदूत के पास शिकायत करने गए, हमारी इतनी बेइज्जती किया भाई विष्णुदूतों ने, वहां पे इतनी बेइज्जती किया है। अब आप अगर उन लोगों को नहीं बुलाएंगे, हमारे सामने अगर दंडित नहीं करेंगे, तो फिर हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, हम जा रहे छुट्टी पे। अरे कौन मरेगा जाकर बार बार, इस बार तो और किस्मत अच्छी थी उन्होंने छोड़ दिया,
अगली बार पता चले तलवार रस्सी की जगह हमारे ऊपर चला दे, तब हम नौकरी करने आए हैं, मरने नहीं आए आपके यहाँ। ऐसा करके बोलते हैं यमदूत वहां पर यमराज जी को। आप अगर बताइए हमें कैसे करना है, या तो बताइए या तो हम उन लोगों को बुलाइए, हमारे सामने दंड दीजिए, तब हम मानेंगे। वहां यमदूत गए हैं, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा सोच